नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। ड्रग्स का सेवन एक गंभीर समस्या है, लिहाजा हाल ही में देश भर में नशा मुक्त भारत पखवाड़ा मनाया गया ताकि लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। नशा मुक्त पखवाड़े का समापन। भारत का है अभियान नशा मुक्त हो हर इंसान की थीम पर 12 जून से 26 जून तक मनाए गए नशा मुक्त भारत पखवाड़े के आयोजन में दिल्ली पुलिस ने अहम भूमिका अदा की। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने नशे के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। इसके तहत जहां पुलिस ने भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद करते हुए ड्रग तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, तो वहीं कई जागरूकता अभियान चलाकर नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को सचेत किया। इस नशा मुक्त पखवाड़े का समापन समारोह दिल्ली पुलिस ने ताल कटोरा स्टेडियम में उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की उपस्थिति में आयोजित किया। इस अवसर पर विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, दिल्ली के कई सांसद, पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और अन्य अधिकारियों समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी नामी हस्तियां भी मौजूद रहीं। दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों में समन्वय स्थापित कर दिल्ली के हर गली मोहल्ले में जाकर प्रेरणादायी संदेश प्रचारित किए हैं और मैं इसके लिए दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी पुलिस जो अपना काम कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है कि उसमें उतना ही अपना सहयोग दें। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस का आयोजन किया जाता रहा है। इसमें ड्रग्स में जो दो मुख्य पहलू होते हैं, डिमांड और सप्लाई। तो सप्लाई साइड में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काम करती हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस भी निरंतर काम करती रही है। और डिमांड साइड के लिए हम आप सबका आह्वान करते हैं, उसके लिए ये इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग डे मनाया जाता रहा है। इस कार्यक्रम में करीब 4000 लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि लाखों लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस से इससे जुड़े। उप राज्यपाल द्वारा इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को नशे के खिलाफ सामूहिक शपथ दिलाई गई। इसके साथ साथ उप राज्यपाल ने नशा मुक्ति अभियान में सहयोग करने वाले दिल्ली पुलिस बैंड, नुक्कड़ नाटक मंडली, धावक टीम, ब्रह्म कुमारी संगठन एवं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को पूरी तरह मादक पदार्थ से मुक्त करना है। मुझे खुशी है कि दिल्ली पुलिस ने इस दिशा में कई सराहनीय कार्य किए हैं। दिल्ली को नशा मुक्त बनाने के लिए कई अभियान चलाए हैं। ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। मैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारियों से ये कहना चाहूँगा कि जो ड्रग्स का ट्रेड कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, उनके साथ किसी भी तरीके से कोई ढील न बरती जाए, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ड्रग्स का सेवन करने वाले, उनके साथ भी कार्रवाई की ज़रूरत है, लेकिन उनके साथ साथ उनमें सुधार लाने की भी ज़रूरत है। उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि वो ड्रग्स का सेवन ना करें। इस पखवाड़े के दौरान इन सभी टीमों व दिल्ली पुलिस के बैंड ने तमाम जिला पुलिस से समन्वय स्थापित करके पूरी दिल्ली में हर गली मोहल्ले में आम जनता, विशेषकर युवा वर्ग के बीच जाकर प्रेरणादायी संदेश प्रचारित एवं प्रसारित किए। इसके अलावा भी दिल्ली पुलिस ने इस पखवाड़े में कई मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस दौरान ब्रह्म कुमारीज ने व्यस्त मुक्त जीवन के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता विषय पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके साथ साथ इस समारोह में एक शॉर्ट फिल्म का प्रसारण भी किया गया, जिसके द्वारा युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव और उससे छुटकारा पाने के लिए प्रेरित किया गया। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में अश्मिता ग्रुप ऑफ थिएटर द्वारा नशा है जहर नाटक का मंचन कर नशे के विरुद्ध संदेश दिया गया। इसके जरिए नशे और उससे होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करने का बड़ा ही प्रभावशाली प्रयास किया गया, जिसने कार्यक्रम में मौजूद लोगों के जनमानस पर गहरा असर किया। सांसद और पंजाबी गायक हंसराज हंस भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने नशे के विरुद्ध युवा वर्ग को प्रेरित करते हुए देश प्रेम से ओत प्रोत गीतों की प्रस्तुति दी।
बॉक्सिंग चैंपियन MC मैरी कॉम और महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने भी युवाओं को नशे के विरुद्ध प्रेरित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे पहले उपराज्यपाल की मौजूदगी में GT करनाल रोड पर जहांगीरपुरी के नजदीक इंडस्ट्रियल एरिया में 15,000 किलो अवैध ड्रग्स को नष्ट किया गया था। नष्ट किए गए अवैध ड्रग्स में गांजा, हेरोइन, चरस, कोकीन इत्यादि प्रमुख रही, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2200 करोड़ रुपए आंकी गई थी। आज लगभग 15 टन से ज़्यादा इन नशीले पदार्थों को जलाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। दिसंबर में मुझे याद है लगभग 12 टन को नष्ट किया गया था और आज 15 टन से ज़्यादा को नष्ट किया जा रहा है। 1986 से जो ड्रग्स दिल्ली में पकड़ी गई थी वो अलग अलग जगहों पर रखी हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पेस भी ऑक्युपाइड थी, उसके साथ साथ उनका वहाँ रहना ठीक भी नहीं था। अब वो सारी ड्रग्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय की जा रही हैं, जो एक अपने में ऐतिहासिक कदम है। नशा मुक्त भारत पखवाड़े के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। मसलन इस अभियान के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा इंडिया गेट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने तक 5 किलोमीटर लंबा वॉकथॉन आयोजित किया गया था। दिल्ली के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने इंडिया गेट पर जिंदगी को हाँ कहें, नशे को ना कहें आदर्श वाक्य के साथ मार्च को हरी झंडी दिखाई। इस वॉकथॉन में पुलिस और आम लोगों के 5000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान नशीले पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में वर्तमान पीढ़ी के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए बुलेटिन बोर्ड, पोस्टर और बैनर प्रदर्शित किए। ये वॉकथॉन था जिसमें सभी दिल्ली के सभी जिलों के पुलिसकर्मी और पब्लिक और जनता सब ने इसमें भाग लिया और सब ने नशा मुक्त भारत का आह्वान किया। हम सभी को ये जागरूक करना चाहते हैं, आह्वान करते हैं कि ड्रग जैसी नशीली और ख़तरनाक वस्तुओं से दूर रहें और ड्रग्स को हमेशा के लिए अपने जीवन से बाहर करें। जो एडिक्ट है वो कोशिश करें इससे बाहर निकलने की। जिनको कोई सूचना मिलती है ड्रग्स के बारे में वो दिल्ली पुलिस को 1090 पे संपर्क करके उस सूचना को साझा करें। उनके नाम को गुप्त रखा जाएगा और जो भी जानकारी होगी उस पर एक्शन लिया। इसके साथ साथ दिल्ली के सभी 15 जिलों में ब्रह्मा कुमारीज और इसकी सहयोगी कंपनी राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की मेडिकल विंग के सहयोग से विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इन कार्यक्रमों में जिला पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही RWA, MWA अमन कमेटी के सदस्यों के साथ साथ शराब की लत से पीड़ित व्यक्ति और उनके परिवार भी कार्यक्रमों में शामिल हुए। कुल मिलाकर नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित किए गए इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य आम जनता, विशेषकर युवाओं को नशे के प्रयोग और उससे होने वाले नुकसानों के प्रति जागरूक करना था। दिल्ली पुलिस अपने इस प्रयास में काफी हद तक सफल रही। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ ना लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी PCR या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 पर फोन करें या नजदीकी PCR वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें
सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्रगति मैदान टनल में हुई सनसनीखेज लूटपाट के मामले को सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में शामिल अन्य 2 आरोपियों को भी दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान उस्मान अली, अनुज मिश्रा, कुलदीप, इरफान, सुमीत, प्रदीप और अमित के रूप में की गई है। कुलदीप लूटपाट और झपटमारी के 16 मामलों में शामिल रहा है, जबकि प्रदीप और अनुज पर भी कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। हाल ही में ये एक डिलीवरी एजेंट से उसके गुरुग्राम जाने के दौरान प्रगति मैदान टनल में गन पॉइंट पर रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए थे। इस मामले में नई दिल्ली जिले के तिलक मार्ग थाने में मामला दर्ज कर पुलिस तहकीकात में जुटी थी। छानबीन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली और हरियाणा स्थित इनके ठिकानों पर छापेमारी कर इन्हें धर दबोचा। 2-3 तरह के इसमें जो पुराने रॉबर भी हैं, नए लड़के भी हैं, मुखबिर भी हैं, सब ने मिल के इसको अंजाम दिया। इसमें जो एक कैरेक्टर है उस्मान करके, ये पिछले कुछ सालों से अमेजन का डिलीवरी बॉय था, करीब 7 साल से, और इसी एरिया में जो चांदनी चौक का एरिया है नॉर्थ दिल्ली का, वहाँ पे ये कुरियर बॉय का काम करता था। तो इसको ये आइडिया था कि ये जो एरिया है कूचा महाजनी और हैदर कुली वाला जो एरिया है कूचा घासीराम वाला, यहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट रहता, आना जाना रहता है। तो ये इसके दिमाग में आया कि मेरे ऊपर जो लोन है बैंक के, 2-3 बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह के, वो लोन है, कुछ इसने IPL के सट्टे में पैसा हार गया था। तो ये सब मिला के इस कर्जे को कैसे उतारा जाए, उसके लिए इन्होंने प्लान बनाया कि हम लूटेंगे जो ये पैसा लेके चलते हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, लूटे गए रकम में से 4,98,000 रुपए सहित वारदात में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 2 प्रॉपर्टी डीलर गुनवीन और जितिन पाल सिंह को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आदतन अपराधी हैं और इन पर ठगी और धोखाधड़ी के 7 मामले पहले से दर्ज हैं। इन मामलों में इन्हें कोर्ट भी भगोड़ा करार दे चुका है। छतरपुर इलाके में एक शख्स को 2 प्रॉपर्टी दिलाने के एवज में इन्होंने उसे 4,85,00,000 रुपए का चूना लगा दिया था। पीड़ित द्वारा मामले की शिकायत किए जाने पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और आरोपियों के गुरुग्राम स्थित इनके ठिकाने पर छापा मारकर इन्हें धर दबोचा। इन्होंने कंप्लेनेंट को एक प्रॉपर्टी दिखाई जो कि छतरपुर में स्थित है, और उस प्रॉपर्टी के ओनर का ATS उन्होंने इनको दिखाया, एग्रीमेंट टू सेल, जिसके आधार पे उन्होंने बोला कि मुझे ये अधिकार दिया है ओनर ने, मैं ये आपको सेल कर सकता हूँ। उसके एवज़ में उन्होंने 2,80,00,000 रुपए बैंक के द्वारा इनको दिए। इसमें 2,60 इनको दिए गए प्लस 20 लाख रुपीज़ ओनर के नाम पे DD दिए गए थे। जब बाद में इन्होंने चेक किया तो ये पता चला कि वो ज़मीन पे ऑलरेडी एक सिविल सूट चल रहा है और वो बेची नहीं जा सकती थी। इसके बाद इन्होंने जब वापस हमारे 2 अक्यूज़ से अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी दिला देते हैं जिसमें ये हम एडजस्ट कर लेंगे इस अमाउंट को। पुलिस की आगे की तफ्तीश जारी है। दिल्ली पुलिस ने पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में हुई एक बुजुर्ग महिला की सनसनीखेज हत्या के मामले को सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मोनू, पुष्पेंद्र यादव और सार्थक नागर ने महिला पर नुकीले हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी थी, जबकि चौथे आरोपी विकास चौधरी ने इन तीनों को भागने में मदद की थी। इनका मकसद मृतका की करोड़ों की संपत्ति को हड़पना था, इसीलिए इन्होंने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को PCR कॉल के जरिए इस घटना के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की और इन चारों को गुड़गांव के रिठौज गांव से धर दबोचा। ये महिला जो है, डिसीज जो है, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ इनके नाम से है और इनको ये प्रॉपर्टीज़ हड़पनी थी। इन तीनों ने प्लान बनाया
कि इस महिला का प्रॉपर्टी अगर इनको मार देंगे तो ये प्रॉपर्टी में कोई और लेने के लिए नहीं रहेगा, तो ये प्रॉपर्टी हम हड़प लेंगे। इनका प्राइम फोकस एम था कि इनका प्रॉपर्टी को हड़पना है। इनको लगा है कि कुछ दिन जेल में रहेंगे, बाहर आ जाएंगे, फिर हम प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे, अपना नाम कर लेंगे। इसी सोच से इन्होंने थोड़े दिन के लिए देखा कि महिला किसी से मिलती है, कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, कहाँ आती है, थोड़ा रेकी इन्होंने किया। उसके बाद इनको प्लान किया। पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 60,000 रुपए की वांछित बदमाश जयमीत को गिरफ्तार किया है। जयमीत ने हरियाणा में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया था। इन केसों में ये जेल की हवा भी खा चुका था। जेल में ही इसकी मुलाकात जितेंद्र गोगी गैंग के मेंबर कपिल सहित अन्य गैंगस्टर से हुई थी। उन्हीं के इशारे पर यह जुर्म की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। साल 2023 में जयमीत ने हरियाणा के झज्जर में 2 लोगों की हत्या की और फरार हो गया। पुलिस से बचने के लिए ये कपिल के बताए गए ठिकानों पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छिप कर रह रहा था। इसकी गिरफ्तारी पर हरियाणा पुलिस ने 60,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जयमीत महरौली इलाके में स्थित कुतुब मेट्रो स्टेशन के नजदीक अपने किसी रिलेटिव से मिलने के लिए आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिणी दिल्ली के कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र में पुलिस के मुखबिर बबलू पर जानलेवा हमला करने वाले मेन शूटर आरिफ और हमले के साजिशकर्ता सफीक अली सनफाई उर्फ बाबू सहित हथियार मुहैया कराने वाले आरोपी तरुण उर्फ रंजन को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। सफीक अली अवैध रूप से गांजा बेचने का काम करता था, जिसकी पीड़ित बबलू ने पुलिस से मुखबिरी कर दी थी। इसी को लेकर इनके बीच दुश्मनी चल रही थी। सफीक ने बबलू को ठिकाने लगाने के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी आरिफ को दी थी। इसके लिए बतौर 1 लाख रुपए एडवांस भी दे दिए थे। इसके बाद आरिफ ने हथियार का इंतजाम कर बबलू को ढूंढा और उस पर कई फायर कर दिए। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 पिस्टल और 19 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। पूर्वी जिला पुलिस ने विकास कुमार दास और शशांक कुमार नाम के 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में एक महिला ने उसके बैंक खाते से 81,400 रुपए उड़ा लिए जाने की शिकायत साइबर थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने गहनता से छानबीन की। इन दोनों को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। पुलिस ने इनके कब्जे से खाते से उड़ाई गई रकम भी बरामद कर ली है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था अचूक बनी रहे, इसके लिए दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैद रहती है। इसी के तहत दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने रात्रि गश्त कर राजधानी के विभिन्न इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अपराधियों पर लगाम कसने और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चाहे अपराधियों पर नकेल कसनी हो या स्ट्रीट क्राइम पर रोक लगानी हो, हर मामले में दिल्ली पुलिस की नीति जीरो टॉलरेंस की रही है। सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई खामी न रह जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस द्वारा रात्रि गश्त की गई। इसके तहत दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त दीपेंद्र पाठक और सागर प्रीत हुड्डा ने कनॉट प्लेस और लाल किला समेत कई अन्य इलाकों का दौरा कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। इस नाइट पेट्रोलिंग के दौरान उत्तरी जिले के पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी सहित
बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और बाइक पेट्रोलिंग दस्ता भी मौजूद था। नाइट पेट्रोलिंग या नाइट में क्राइम और क्रिमिनल्स के ऊपर दबिश और जो चेकिंग है वो एक पुलिस की संस्थागत व्यवस्था है और ये हमेशा, वैसे ये रोज़ का कार्यक्रम होता है, लेकिन किसी दिनों पर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, जिसमें फ्रॉम प्लेस एंड टाइम पॉइंट ऑफ व्यू ये हम लोग करते रहते हैं। उसी की कवायद आज भी है और जो कुल मकसद ये है कि पुलिस में भी चुस्ती रहे और जो क्राइम और क्रिमिनल्स हैं ये इफ़ेक्टिव तरीके से कंटेन्ड रहें और ये एक टग ऑफ वॉर सा सिनेरियो हमेशा रहता है। और दिल्ली पुलिस का प्रोफेशनल पेशेवर अंदाज शुरू से रहा है और ये हम इस चीज़ को जहाँ कहीं भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है वहाँ हम इसको करते रहते हैं। गश्त के दौरान वाहनों और लोगों की बारीकी से जांच की गई ताकि कुछ भी संदेहास्पद हो तो उससे निपटा जा सके। इसके साथ साथ लाल किले और चांदनी चौक इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों में सुरक्षा को लेकर भरोसा दिलाया। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस के अधिकारियों ने दुकानदारों और खरीदारों को सार्वजनिक स्थानों पर सतर्क रहने और जनता को दिल्ली पुलिस की आंख और कान बनने के लिए प्रेरित किया। साथ ही पुलिसकर्मियों को अलर्ट रहने और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। दिल्ली पुलिस की ये एक संस्थागत व्यवस्था है जिसमें रात के समय में, दिन के समय में वल्नरेबल टाइमिंग्स को ध्यान में रखते हुए और जो भी क्राइम पैटर्न है उसके एनालिसिस करके कुल उद्देश्य ये होता है कि जो क्रिमिनल्स, आपराधिक जो तत्व हैं वो या जो क्राइम है उस पर दबिश बनाई जा सके और अगर कहीं कोई इस तरह का अपराध हुआ है तो पुलिस की भी चुस्ती बरकरार रहे और क्रिमिनल्स जो हैं उनमें कानून का भय पैदा हो और आम आदमी में पुलिस के प्रति, प्रशासन के प्रति, सरकार के प्रति एक कॉन्फिडेंस का भाव रहे। इसके साथ साथ द्वारका जिला पुलिस ने भी अपने इलाके में रात्रि गश्त कर जमीनी हालात की पड़ताल की। द्वारका जिले के डीसीपी एम हर्षवर्धन ने इस गश्त का नेतृत्व किया और पिकेटिंग सहित अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस गश्त का उद्देश्य जमीनी स्तर पर पुलिस की सतर्कता को और प्रभावशाली बनाने के साथ साथ आम जनता को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करना था। पीरियोडिकली जो है नाइट पेट्रोलिंग सारे सीनियर ऑफिसर्स भी करते हैं ताकि एक बार जनरल अलर्टनेस का चेक किया जा सके और जो हमारा पिकेटिंग के सिस्टम है, पेट्रोलिंग के सिस्टम है, उसको भी चेक किया जा सके कि किस तरह से उसको और इफेक्टिव करना है या कहाँ पे उसको कोई रिपोजिशन करने की ज़रूरत है। और इस दौरान जो प्रिवेंटिव एक्शन है, पब्लिक ड्रिंकिंग पे एक्शन लेना, जो नॉन क्रिमिनल्स हैं उन पे एक्शन लेना, इस तरह के सारे एक्टिविटी पूरे नाइट करते हैं। और ये डेली हमारा नाइट का डिप्लॉयमेंट होता है, उसको बीच बीच में इस तरह स्ट्रेंथन करके और फर्दर चेक करने के उद्देश्य से होता है। हमारे यहाँ अभी 32 जगह पे पिकेट लगे हुए हैं टोटल डिस्ट्रिक्ट में और उसके अलावा जो है हमारे करीब 70 मोटरसाइकिल्स हैं जो पेट्रोलिंग पे हैं और बाकी भी जितने स्टाफ हैं। इसी प्रकार दक्षिणी जिले में भी पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी के नेतृत्व में रात्रि गश्त कर सुरक्षा इंतजामों को परखा गया। इस दौरान सुरक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं की बारीकी से जांच पड़ताल की गई और लोगों को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। दक्षिणी क्षेत्र में खासतौर पर स्ट्रीट क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए हर थाना क्षेत्र में दोगुने पिकेट्स लगाए गए और कड़ाई से चेकिंग की गई। हमारी कोशिश है कि जो स्ट्रीट क्राइम है, पर्टिकुलरली रॉबरी, स्नैचिंग या बर्गलरी या एमबीटी से रिलेटेड जो कॉल्स हैं उन पर रोकथाम लगाना, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग पिकेट चेकिंग इज़ वन ऑफ द टूल्स जिससे कि हम इसको चेक कर सकते हैं। इस वजह से हमने इसको और स्ट्रेंथन किया है। पूरे ज़िले में ही हमने पिकेट्स लगाए हैं। 15 थानों में हमने 30 पिकेट्स लगाए हैं। हर थाने में 2-2 पिकेट्स हैं। हर थाने से इंश्योर किया गया है कम से कम मिनिमम 3 मोटरसाइकिल्स पे, हर मोटरसाइकिल पे 2 बंदे सवार हो और एरिया में पेट्रोलिंग हो सायरन बजा करके। इसके अलावा ERV भी हमने पेट्रोलिंग में लगाई हुई। दिल्ली पुलिस द्वारा पूरी चौकसी बरती जा रही है ताकि राजधानी की सुरक्षा अभेद बनी रहे। इसी के मद्देनजर पुलिस द्वारा इस रात्रि गश्त को अंजाम दिया गया था ताकि सुरक्षा व्यवस्था में अगर कहीं कोई कमी है तो उसे फौरन दुरुस्त किया जा सके।
आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।